जय हिंद। क्या भारत में आईफोन बनना अब खतरे में है? क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से ट्रेड वॉर शुरू करने जा रहे हैं? एप्पल के सीईओ टीम कुक को खुलेआम धमकी, भारत में मत बनाओ, अमेरिका में बनाओ। लेकिन क्यों? भारत की क्या गलती है और इससे भारत की इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवकी नंदन पांडे और आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों को हिला कर रख दिया है। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसमें छुपा है आने वालों महीनों का एक बड़ा संकेत दोस्तों। तो ट्रंप ने क्या कहा, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कतर में एक स्टेट विजिट पर थे और वहीं पर उन्होंने एप्पल के सीईओ टीम कुक से मुलाकात की। उस बातचीत में उन्होंने कहा, ही इज बिल्डिंग ऑल ओवर इंडिया, आई डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। मतलब साफ है दोस्तों, ट्रंप नाराज हैं कि एप्पल भारत में फैक्ट्रियां क्यों बना रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि एप्पल अब भारत में ही ज्यादा आईफोन बनाएगी। तो एप्पल भारत में क्या कर रही है? ट्रंप को दिक्कत क्यों है इससे? एप्पल पिछले एक साल में भारत में 22 अरब डॉलर यानी 1.83 लाख करोड़ के आईफोन्स बना चुकी है। उत्पादन पिछले साल से 60% अब पे है, बढ़ चुका है दोस्तों। एप्पल की योजना है कि 2025 के अंत तक जो आईफोन्स अमेरिका में बिकेंगे उनमें से ज्यादा भारत में ही बनेंगे। भारत में आईफोन असेंबल करने वाली कंपनियां फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी चेन्नई के पास है, दूसरी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कर्नाटका और तमिलनाडु पे है इसके प्लांट्स, और तीसरी है पेगाट्रॉन जो टाटा ग्रुप के साथ ही जुड़ के भारत में असेंबल कर रही है। तो एप्पल भारत को चीन का विकल्प मान रहा है। दैट्स वाई ये इंडिया में अपने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में सेटल कर रहे हैं। तो अमेरिका को क्यों तकलीफ है? अब बड़ा सवाल यही है, अमेरिका को क्यों तकलीफ है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है दोस्तों कि भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है और टैक्स बहुत ज्यादा है, और ये बात पूरी तरीके से झूठ भी नहीं है क्योंकि भारत में कई विदेशी सामानों पर 30% से ज्यादा टैक्स लगाता है, खासकर कार हो गई, मोबाइल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए। लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है? क्या इसके पीछे रीजन है? ताकि अपने देश की इंडस्ट्री और नौकरियों को हम बचा सकें, इसलिए हम ऐसा करते हैं और विदेशी कंपनियों को मजबूर कर सकें कि वो भारत में फैक्ट्रियां लगाएं। और यही काम एप्पल ने किया है, यानी भारत की पॉलिसी सफल रही है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं एप्पल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, एंड दिस इज द रिटर्न ऑफ द अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। दैट्स द बेसिक कि अमेरिका नहीं चाहता है, ट्रंप नहीं चाहते, सॉरी। तो क्यों एप्पल भारत आ रहा है? भारत सबसे बड़ा कारण क्या है? एप्पल पहले सिर्फ चीन पर निर्भर था दोस्तों, लेकिन कोविड के समय चीन की फैक्ट्रियां बंद हो गई। अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है और ट्रंप ने चीन पर टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया है। अब एप्पल को समझ में आ रहा है सब कुछ चीन में रखना बहुत ज्यादा रिस्क है, इसलिए कंपनी एप्पल ने अपनाई है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, मतलब चीन के अलावा एक और देश में मैन्युफैक्चरिंग करना, और इससे भारत बन गया सबसे बड़ा दावेदार, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कगार पे है। तो क्यों है भारत में सब लोग इंटरेस्टेड? क्यों है? पहला, सस्ता लेबर हमको मिल जाता है, कंपनियों को मिल जाता है। दूसरा, स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाता है, यहां के लोग ज्यादा स्किल हैं। तीसरा, पीएलआई स्कीम है दोस्तों। चौथा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है, एप्पल ने धीरे धीरे भारत में प्रोडक्शन तेज कर दिया है। तो भारत को इससे फायदा है, नुकसान है? पहला फायदा की हम बात करते हैं, लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, पक्का है। भारत एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने जा रहा है, इससे हमारी इकोनॉमिक भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत से आईफोन का $15 अरब का एक्सपोर्ट है। और जोखिम क्या है? अगर ट्रंप फिर से ने फिर से ऐसा दबाव डाला, अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा, तो हो सकता है अमेरिकी कंपनियां भारत से प्रोजेक्ट रोक दे। लेकिन एप्पल को पता, आईफोन को पता है अमेरिका में फैक्ट्री बनाना बहुत महंगा है, वहां के लेबर बहुत महंगे हैं और भारत ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो एप्पल भी बैलेंस बना रहा है, थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में कर रहा है और लेकिन मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने का उसका प्लान है। तो इससे यूपीएससी एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स को क्या टेक अवे है इस न्यूज से, इस करंट अफेयर से दोस्तों? तो अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखिए। पहला, पीएलआई स्कीम क्या है, इसका असर, इसको जरूर आप लोग पढ़िए। दूसरा, भारत की टैरिफ नीति क्यों सख्त है, इसको भी आप समझिए, ब्रीफ में समझिए। तीसरा, अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते जो बार बार रुक जाते हैं, इसका एनालिसिस करिए, इसको पढ़िए। नेक्स्ट, कैसे एमएनसीज अब चीन से हटकर भारत में निवेश कर रही है। तो सभी मुद्दे स्टूडेंट्स
जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के हैं और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में बार बार आते हैं, इसलिए आप लोगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन क्या है? तो दोस्तों, ट्रंप का बयान भले ही कड़ा हो, लेकिन भारत का भरोसा बढ़ गया है। एप्पल जैसी कंपनियां अब भारत आने में विश्वास जता रही हैं, हिचक नहीं रही हैं, और उसका सबसे बड़ा असर है भारत अमेरिका व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या भारत में एप्पल की फैक्ट्री बनना चाहिए या नहीं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए